हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन दे रखे हैं अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी और सीवी रमन। सही ऑप्शन क्या होगा? महात्मा गांधी। क्योंकि महात्मा गांधी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। इनका नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 4 बार नामांकित किया गया था इनको। 1937 के अंदर, 1937 के अंदर, 38 के अंदर, 39 के अंदर और 47 के अंदर इनको 4 बार नामांकित किया गया था। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 के अंदर। और मदर टेरेसा की बात की जाए तो मदर टेरेसा को 1979 यानी 79 के अंदर गरीबी और संकट से उबारने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और सीवी रमन की बात की जाए तो सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में, फिजिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने क्या किया था? प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रयोग किया था। इसके कारण इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम के माध्यम से किस राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जनवरी 2022 में शुरू हुई थी? तो ऑप्शन दे रखे हैं मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? मणिपुर। ये जनशताब्दी एक्सप्रेस कब शुरू की गई थी? 8 जनवरी 2022 को। इसे हरी झंडी किसके द्वारा दिखाई गई थी? अश्वनी वैष्णव। ये हमारे रेल मंत्री हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि असम के माध्यम से जो मणिपुर राज्य को त्रिपुरा से जोड़ने वाली ट्रेन है, ये 300 किलोमीटर की दूरी अब 12 घंटे की बजाय 6 घंटे में तय करेगी। यानी कि आधा टाइम हो जाएगा, 1/2 हाफ टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं भार, बल, द्रव्यमान और तनाव। सही ऑप्शन क्या होगा? भार। भार क्या होता है? W बराबर वेट इक्वल टू m द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ये होता है भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? IPL 2021 का ऑरेंज कैप किसने जीता था? ऑप्शन दे रखे हैं ऋतुराज गायकवाड़, ऋषभ पंत, KL राहुल और हर्षल पटेल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऋतुराज गायकवाड़। इन्होंने IPL 2021 के अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, इसके कारण इन्हें ऑरेंज कैप मिला था। और पर्पल कैप की बात की जाए तो पर्पल कैप किसको मिला था? हर्षल पटेल को। पर्पल कैप मिलता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और साथ में बात की जाए तो लास्ट IPL 2021 का विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स, CSK। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 मिनट के लिए बिजली के बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। परिपथ के माध्यम से बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा क्या है? यानी हमें विद्युत आवेश की मात्रा निकालनी है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें 0.1 कुलाम, 10 कुलाम और 600 कुलाम और 800 कुलाम। हमें पता है विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? क्यू से हम दर्शाते हैं इसको। क्यू बराबर क्या होता है? धारा इंटू टाइम, यानी IT। तो हमें धारा की मात्रा 1 एम्पियर दे रखी है, 1 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है हमें 10 मिनट। इसको हम क्या करेंगे? सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 मिनट तो है ही, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो कितनी हो जाएगी? 600 सेकंड। तो क्या होगा? टी की जगह हम वैल्यू रखेंगे 600 सेकंड और एम्पियर वैल्यू हो गई धारा की। तो ये कितना आ गया? 600 एम्पियर सेकंड क्या होता है? गुलाम के इक्वल होता है। तो 600 गुलाम आ गया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 600 गुलाम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 1764, 1786, 1782 और 1760 ईस्वी। तो ये कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था 1764 में, 22 अक्टूबर 1764। ये अंग्रेजों और मीर कासिम के साथ, अंग्रेजों और मीर कासिम के द्वारा लड़ा गया था। मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज। तो इसमें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, एक्टर मुनेरो। एक्टर मुनेरो ने क्या किया था, इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें मीर कासिम की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। हार के फलस्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल और बिहार पर पूर्णतः नियंत्रण कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोलाकार दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन का सूत्र क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, एम वस्तु की ऊंचाई अपॉन छवि की ऊंचाई, एम दूसरा ऑप्शन है एम इक्वल टू वस्तु की ऊंचाई इंटू छवि की ऊंचाई, और नंबर 3 ऑप्शन है एम इक्वल टू वी अपॉन यू, और 4 नंबर ऑप्शन है एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सस्ता रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है नृत्य, रसायन, गणित और साहित्य। तो सही ऑप्शन क्या होगा, गणित। सस्ता रामानुजन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है सन मुगा अकादमी ऑफ आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, और रिसर्च कुंभकोणम के द्वारा दिया जाता है, कुंभकोणम के द्वारा दिया जाता है। और इसके लिए एज लिमिट भी है। एज लिमिट कितनी है, 32 ईयर की एज लिमिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख खालसा को किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद। तो किसके द्वारा बनाया गया था, तो सही ऑप्शन क्या होगा, गुरु गोविंद सिंह। खालसा शब्द का अर्थ क्या होता है, शुद्ध। शुद्ध खालसा शब्द का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही खबरों में ई अमृत पोर्टल निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है। ऑप्शन दे रखे हैं CSIR, नीति आयोग, DRDO और वित्त मंत्रालय। ऑप्शन दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा, नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा ई अमृत पोर्टल की पहल की गई, ई अमृत पोर्टल की पहल की गई। तो इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो वाहन होंगे उनके लिए एक वेब पोर्टल जारी किया गया है। ये कब किया गया था, COP26 के अंदर। ये किस किस के बीच में हुआ था, ब्रिटेन और भारत के बीच में, ब्रिटेन और भारत के बीच ग्लासगो के अंदर हुआ था, ये शिखर सम्मेलन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। हीराकुंड बांध कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर महानदी के ऊपर ये बांध स्थित है। और पंजाब के अंदर कौन सा बांध है, भाखड़ा नांगल बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दुनिया की शांति के लिए परमाणु के रूप में स्थापित है। तो ऑप्शन दे रखे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका सही ऑप्शन होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है,
वियन्ना के अंदर, वियन्ना ऑस्ट्रिया के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तो ये अपनी रिपोर्ट का किस किस को सौंपते हैं, ये यूएनओ की महासभा और सुरक्षा परिषद को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। सुरक्षा परिषद, इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि ये परमाणु हमलों को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर एक देश दूसरे देश पर अगर परमाणु हमला कर रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए ये एजेंसी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मांसाहारी पौधों के जाल में क्या होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलीसैकेराइड, पाचक एंजाइम, फास्फोलिपिड और शाकनाशी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? पाचक एंजाइम। ये मांसाहारी पौधे जाल क्या सिस्टम होता है इनका? ये होती है इनकी घड़ेनुमा संरचना होती है जैसे ऐसे, और इनकी पत्तियां ढक्कन के रूप में कार्य करती हैं। अगर कोई भी इनके अंदर कीट आता है, इन्हें कीट बख्शी भी कहते हैं, मतलब पौधों को, मांसाहारी पौधों को। तो अगर इनके अंदर कोई कीट आता है तो इनकी पत्तियां इनको ढक्कन के रूप में ढक देती है और बंद कर देती हैं। तो इससे क्या हो जाता है, कीट के अंदर मृत्यु हो जाती है, जिससे इनको नाइट्रोजन मिलता है। ये जहाँ पे कम नाइट्रोजन होता है जिस भूमि में, उस पर उगते हैं ये। जैसे मांसाहारी पौधों या कीट भक्षी पौधों का एग्जाम्पल लिया जाए तो कौन सा पौधा होता है? घटपर्णी ऑप्शन होगा, एग्जाम्पल होगा, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब्र कारखानों में व्यक्ति वायु प्रदूषण से प्रभावित होते हैं, उनके शरीर में सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा कौन सा है? ऑप्शन दे रखे हैं, फेफड़े, त्वचा, गला, आँख। तो सही ऑप्शन क्या होगा? फेफड़े। अगर किसी भी फैक्ट्री या पास से निकलते हैं तो सबसे पहले फेफड़ों को सबसे अधिक नुकसान होगा। ज़्यादा टाइम तक रहने पे त्वचा को भी नुकसान होता है, गले को भी नुकसान होता है, हर चीज़ को नुकसान होता है फिर तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष 9 जनवरी को बनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष बनाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, 2001, 2002, 2003, 2004। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 2003। 2003 में इसको सबसे पहले 9 जनवरी 2003 को क्या हुआ था? प्रवासी भारतीय दिवस बनाना शुरू हुआ था। ये किस उपलक्ष्य में बनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, तो उन्हें प्रवासी भारतीय की उपाधि हासिल थी। प्रवासी की उपाधि मिली हुई थी, तो इस कारण इसको 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें, कृष्णा, महानदी और गोदावरी और नर्मदा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, यानी कि दक्षिण गंगा। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है इसकी? सहायक नदियाँ इसकी पूर्णा, वर्धा और प्राणहिता, वैनगंगा और पेनगंगा और मंद्रा, इसकी सहायक नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ये। तो NNP क्या होता है? NNP होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मूल्य ह्रास का मतलब होता है पूंजीगत स्टॉक होता है उसको नेगेटिव कर देते हैं। GNP की फुल फॉर्म क्या होगी? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लद्दाख स्काउट्स को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, स्नो लोयन,
स्नो टाइगर्स, स्नो लेपर्ड्स, स्नो जैकल्स। तो किस रूप में जाना जाता है? स्नो टाइगर्स। इनको स्नो टाइगर्स या स्नो वॉरियर्स वॉरियर्स भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये भारतीय सेना की पैदल सेना रेजिमेंट है, पैदल सेना रेजिमेंट, रेजिमेंट। और इसमें कितनी बटालियन है? 5 बटालियन है। और इसके गठन की बात की जाए, इसका कब गठन हुआ था? 1963 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? औषधि विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं, हिप्पोक्रेटस, पोल ब्रग, गैलन और लैंडस्टीन। सही ऑप्शन क्या होगा? औषधि विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। तो पोल ब्रग की बात की जाए तो पोल ब्रग को किस जाना जाता है? ये हैं अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक, अनुवांशिक अभियांत्रिकी के जनक। और इनको गैलन की बात की जाए तो गैलन को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? चिकित्सीय जांच का जनक। और लैंडस्टीन की बात की जाए तो इनको ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर साल किस दिन को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? 1 जनवरी। 1 जनवरी को क्या किया जाता है? DRDO के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी इस बार की 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस बनाया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958। और इनके अध्यक्ष की बात की जाए, DRDO के अध्यक्ष हैं अभी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2022 में किस देश ने यूरोपीय संघ की घूर्णन अध्यक्षता ग्रहण की? ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो सही ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस। फ्रांस को ये कब, कितने साल बाद? 14 साल बाद इसकी यूरोपीय संघ की अध्यक्षता मिली है। और ये हर 6 महीने के अंदर चेंज होती है यूरोपीय संघ की, यूरोपीय देशों के बीच में। तो यानी कि अभी 1 जनवरी से 30 जून तक इसकी अध्यक्षता किसके पास है? फ्रांस के पास है। और फ्रांस की राजधानी की बात की जाए तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? वियन्ना। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और इटली की राजधानी की बात की जाए तो इटली की राजधानी क्या है? रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के हृदय को मानव शरीर में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया? तो ऑप्शन है UK, इंडिया, चीन और USA यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सही ऑप्शन क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के डेविड बेनेट नाम के व्यक्ति थे। उनके अंदर सूअर के हृदय को मानव के शरीर में प्रत्यारोपित किया गया था। तो इनके 7 घंटे सर्जरी चली थी और 3 दिन बाद ये स्वस्थ हो गए थे पूर्णतः। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी निकाय का वेग 4 गुना बढ़ जाता है तो इसकी गति ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है? ऑप्शन दे रखे हैं, 16 गुना, 4 गुना, 1/16 गुना या फिर 1/4 गुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। यानी हमने इसे K मान लिया। अब हमें क्या करना है? 4 गुना बढ़ा दिया जाए इसका वेग, यानी 1/2 mv²। यानी वेग को 4 गुना बढ़ा दिया, यानी v की जगह 4v हो गया, कि होल स्क्वायर हो गया। तो यानी 1/2, 4 बाहर आ गया तो 4 की स्क्वायर कितना होता है? 16।
16 इंटू 1/2 mv², यानी 1/2 mv² को हमने क्या माना है, के माना है, यानी 16 इंटू के, यानी कितनी बढ़ गई, 16 गुना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 16 गुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गैस एक्स चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यह गैस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कच्चा माल है। एक्स का क्या नाम है, एक्स कोई गैस है, यानी फिर ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि चूने के पानी यानी कि CaOH की होल ट्वाइस की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। ये कौन से, ये सफेद अवक्षेप होता है, यानी कि सफेद रंग होता है इसका, सफेद धूमिल सा रंग, सफेद अवक्षेप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है, हीलियम के प्रोटॉन की संख्या क्या है, मतलब पूछ गई हमें। तो ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 6 और 1। तो सही ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि हम हीलियम को किस प्रकार लिखते हैं, हीलियम H, हीलियम का प्रतीक हो गया। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और द्रव्यमान संख्या 4, यानी कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतनी उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है, तो इसके प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 2। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें द्रव्यमान संख्या पूछी जाए तो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें माइकोप्लाज्मा, शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु। तो सही ऑप्शन क्या होगा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा, जनरेटर, क्योंकि जनरेटर ही विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। क्योंकि गैल्वेनोमीटर का क्या काम आता है, गैल्वेनोमीटर काम आता है विद्युत धारा का पता लगाने में, पता लगाता है और संकेत करने के लिए काम आता है कि विद्युत धारा इसके अंदर इतनी किस हिसाब से बह रही है। और एमीटर की बात की जाए तो एमीटर क्या आता है, क्या काम होता है, ये परिपथ में विद्युत धारा का मापन करता है, परिपथ में विद्युत धारा का मापन, धारा का मापन है एमीटर के द्वारा होता है। मोटर क्या करती है, मोटर तो विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन द्वारा उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है। ऑप्शन दे रखे हैं शोर, स्वर, दोहराव या फिर प्रतिध्वनि। तो सही ऑप्शन क्या होगा, प्रतिध्वनि। ध्वनि तरंगों के परावर्तन से उत्पन्न ध्वनि की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है, प्रतिध्वनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पर्यावरण में ईंधन से प्रदूषण होता है तो निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण फैलाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं केरोसिन, हाइड्रोजन, डीजल और कोयला। तो सही ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि ये कार्बन नहीं फैलाता। बाकी केरोसिन से कार्बन मुक्त होता है और डीजल से भी कार्बन मुक्त होता है, क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं तो जलाते हैं तो, और कोयले को भी जलाते हैं तो इसमें से कार्बन यूज़ होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन डी, विटामिन B2, विटामिन ई और विटामिन ए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण किस रोग, कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। और डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। और विटामिन B2 की कमी से धीमा विकास होता है, यानी मंद विकास। और त्वचा संबंधी रोग भी होते हैं, त्वचा संबंधी रोग भी विटामिन B2 की कमी के कारण होते हैं। विटामिन ई की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, आंखों से कम दिखने लगता है, यानी कि झिलमिलाहट सी आ जाती है। और बाल अधिक झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल अधिक झड़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शोषक सेल का कैथोड किस
किस से बना होता है? ऑप्शन दे रखे हैं कार्बन, मैग्नीज, ग्रेफाइट और जिंक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? शोषक सेल का कैथोड होता है ना, वो ग्रेफाइट का बना होता है। और जिंक की बात की जाए तो जिंक का एनोड बना होता है। चलिए हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि कौन किससे बना होता है। ये शोषक सेल हैं। तो ये बाहर वाला जो हम घरों में रिमोट वगैरह के अंदर जो सेल काम में लेते हैं ना, वही शोषक सेल होता है। इसे लैंगनासी सेल भी कहते हैं, लैंगनासी सेल भी कहते हैं। तो ये बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जो बीच के अंदर ये रोड लगी हुई है, तो ये ग्रेफाइट की छड़ होती है और यही कैथोड होता है। और बाहर की जो परत होती है वो जिंक की बनी होती है, वो क्या कहलाती है? एनोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल परियोजना सबसे अधिक जल विद्युत उत्पन्न करती है? ऑप्शन दे रखे हैं राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर और कोटा बैराज। तो सही ऑप्शन क्या होगा? राणा प्रताप सागर। ये क्या करती है? 172 मेगावाट मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। और ये कहाँ पे स्थित है? राजस्थान के रावतभाटा में, रावतभाटा के पास। और जवाहर सागर की बात की जाए तो जवाहर सागर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करती है? 99 मेगावाट। और गांधी बांध की बात की जाए, गांधी सागर, तो गांधी सागर कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन करती है? 119 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। जवाहर सागर भी राजस्थान के अंदर स्थित है। ये गांधी सागर राजस्थान और एमपी की सीमा पे स्थित है, दोनों के बीच में। और कोटा बैराज कोई बिजली का उत्पादन नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रणजी ट्रॉफी 2022 में किसने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन दे रखे हैं साकिबुल गनी, इंसाक जग्गी, सौरभ तिवारी, कुमार देव भट्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? साकिबुल गन्नी। इन्होंने क्या किया था? अपने डेब्यू मैच के अंदर यानी पदार्पण मैच के अंदर 341 रन बनाए थे, 341 रन बनाए थे। तो ये क्या थे? अपने डेब्यू मैच के अंदर पहले शतक लगाने वाले खिलाड़ी थे। तो इन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया रणजी ट्रॉफी के अंदर। ये मैच था, ये बिहार की तरफ से खेल रहे थे, बिहार के हैं साकिबुल गन्नी। और बिहार और मिजोरम का मैच था, बिहार और मिजोरम का मैच जो कोलकाता के अंदर चल रहा था। साकिबुल गन्नी की बात की जाए तो ये बिहार से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड 2022 जीता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं रॉस टेलर, ऋषभ पंत, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने क्या जीता है? ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड इन्होंने जीता है। और गेंदबाजी के अंदर बात की जाए तो गेंदबाजी में किसने जीता है? काइल जेमिसन, काइल जेमिसन। इन्होंने गेंदबाजी के अंदर जीता है, इन्होंने बल्लेबाजी के अंदर जीता है। और ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत क्या है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन क्या होगा? 3। क्योंकि हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक तो हो गया 1H1, एक 1H2, एक 1H3। 1H1 को तो प्रोटियम कहते हैं, 1H1 क्या होता है? प्रोटियम। 1H2 ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम हो गया। और नंबर 3 ट्राइटियम, ट्राइटियम। इसके अंदर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 0। इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या 1 होती है ड्यूटेरियम के अंदर, और न्यूट्रॉन की संख्या भी 1 होती है। ट्राइटियम के अंदर बात की जाए तो ट्राइटियम के अंदर प्रोटॉन तो 1 ही होता है और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दे रखे हैं 1560, 1539, 1545 और 1535। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा 1539। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में?
हुमायूं और शेरशाह सूरी। इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी क्या रहे थे, विजयी रहे थे, विजयी, और हुमायूं की हार हुई थी। इस विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने किसकी उपाधि धारण की थी, फरीद अल दीन शेरशाह की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की बाह्यतम सीमा का नाम बताइए। ऑप्शन दे रखे हैं परद्रव्य झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक झिल्ली और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, परद्रव्य झिल्ली, परद्रव्य झिल्ली। इसी को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी, तीनों इसके अंदर ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे भोजन में स्टार्च और शर्करा किस के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च और शर्करा के रूप में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन किसके रूप में पाए जाते हैं, अमीनो एसिड के रूप में, यानी प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं, यानी कितने, लगभग 20 अमीनो एसिड होते हैं। और वसा की बात की जाए तो ये किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड, यानी हम जो तेल वगैरह की चीज़ें खाते हैं वो क्या होती हैं, वसा के रूप में संग्रहित होती हैं। विटामिन की बात की जाए तो विटामिन होते ही हैं, विटामिन के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिसंबर 2021 में आर्द्रभूमि 1971 के रामसर सम्मेलन के तहत निम्नलिखित में से किसे मान्यता दी गई। ऑप्शन दे रखे हैं वुलर झील, हरिके आर्द्रभूमि, हैदरपुर आर्द्रभूमि और रोपड़ आर्द्रभूमि। तो सही ऑप्शन क्या होगा, हैदरपुर आर्द्रभूमि। ये कहाँ पे है, यूपी के अंदर पड़ता है। और ये रामसर सम्मेलन, रामसर किसके नाम पर है, ये ईरान का कोई शहर है, उसके नाम पर इसका रामसर सम्मेलन नाम रखा गया है। रामसर सम्मेलन के अंदर कितने, अभी तक कितनी संख्याएं हो चुकी है भारत के अंदर, टोटल 49 जगहों को सम्मिलित कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस कार्बनिक पदार्थों से युक्त फास्फोरस के अवयवी क्षय के माध्यम से प्राकृतिक रूप से बनती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ये हो गया परक्लोरिल, परक्लोरिल हो गया, ये परक्लोरिल, सॉरी गलती से लिखा गया, और ये फ्लोराइड, फोस्चिन और फिर फोस्फिन और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा फोस्फिन, फोस्फिन सही ऑप्शन होगा। फोस्फिन क्या होती है, जहरीली गैस होती है बहुत ज़्यादा, अगर इसके संपर्क में कोई मनुष्य आ जाता है उसकी डेथ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा महाजनपद अपने महीन सूती वस्त्रों के रूप में जाना जाता था। तो ऑप्शन दे रखे हैं वत्स, काशी, कुरु और छेदी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, वत्स। वत्स में क्या होता था, महीन सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वत्स की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, कौशाम्बी। और काशी की राजधानी की बात की जाए तो काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी, वाराणसी। और कुरु की राजधानी की बात की जाए तो कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और चेदी की बात की जाए तो क्या है राजधानी, क्या थी राजधानी, सुक्ति मती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या बनता है। ऑप्शन दे रखे हैं, लेड कॉपर निर्मित होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, जल निर्मित होता है, या फिर लेड क्लोराइड निर्मित होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, लेड क्लोराइड निर्मित होता है। क्योंकि जब पीबी की रिएक्शन, यानी लेड पीबी, लेड होता है, उसकी किसके साथ रिएक्शन कराई जाए, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl2। तो क्या बनता है, PbCl2 प्लस कॉपर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम प्रति सेकंड
किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखे हैं ओम या फिर जूल, एम्पियर या फिर वोल्ट। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एम्पियर। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। तो गुलाम प्रति सेकंड क्या हो गया? धारा हो गई। धारा किसके बराबर होती है? धारा का मात्रा क्या कहलाता है? एम्पियर होता है। तो यानी एम्पियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अप्रगामी तरंगें और प्रतिध्वनिक किस ध्वनिक घटना पर आधारित है? ऑप्शन दे रखे हैं व्यतिकरण, ध्रुवीकरण, विवर्तन या फिर प्रावर्तन। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन होगा प्रावर्तन। प्रावर्तन की घटना पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह के साथ पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं अहमदाबाद, चौरी चौरा, चंपारण, बारडोली। तो सही ऑप्शन क्या होगा? चंपारण। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। 1915। तो 9 जनवरी को क्या बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 2003 में शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम। और चंपारण की बात की जाए तो चंपारण कब शुरू हुआ था? 1917 के अंदर। और उसके बाद में बात की जाए तो बारडोली कब हुआ था? 1925 के अंदर। चोरा चोरी जो कांड हुआ था ये गांधी जी के द्वारा नहीं, गांधी जी का तो तब असहयोग आंदोलन चल रहा था। पर ये चोरा चोरी कांड की बात की जाए तो कब हुआ था? 1922 के अंदर। और अहमदाबाद मील सत्याग्रह यानी मील हड़ताल कब हुई थी? ये 1918 के अंदर। चोरी चोरा कांड के अंदर लोगों की काफ़ी भीड़ ने मिलकर क्या कर दिया था? एक पुलिस स्टेशन को ही जला दिया था। इसके बाद में गांधी जी ने क्या किया था? अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग एक दिश या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं वाट मीटर, हाइग्रोमीटर, एमीटर और पायरोमीटर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? एमीटर। एमीटर का काम होता है एक दिश या प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। वोट मीटर किसके काम में आता है? शक्ति के मापन के काम में आता है। तो हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो हाइग्रोमीटर क्या आता है? वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा मापने के काम में आता है। जलवाष्प को मापने के यानी कि नमी को मापने के काम में आता है हाइग्रोमीटर। और पाइग्रोमीटर क्या काम में आता है? दूर की वस्तुओं का तापमान तापमान मापने के काम में आता है, दूर की वस्तुओं के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक हड्डी से हड्डी को जोड़ता है? ऑप्शन दे रखे हैं लिगामेंट, टेंडन, वसायुक्त और प्रावर्णी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्युत हीटर द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर उष्मीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में होता है, या फिर आंतरिक यांत्रिक ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है, या फिर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? विद्युत ऊर्जा से उष्मीय ऊर्जा में होता है। क्योंकि जो जो हमारे घरों में हीटर होते हैं उनका क्या काम में लेते हैं? हम खाना बनाने के काम में या कमरे को गर्म करने के काम में लेते हैं। यानी वो विद्युत ऊर्जा लेते हैं और क्या करते हैं? हमें हीट प्रदान करते हैं, या फिर कमरे को गर्म करते हैं, फिर या कोई खाना वगैरह कुछ भी बनाना होता है उसको क्या करते हैं? गर्म करके बनाते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, या फिर राष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री। तो सही ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। ये हमारी कार्यपालिका कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका तीनों के अध्यक्ष होते हैं। और जल, थल और वायुसेना के भी अध्यक्ष होते हैं ये। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? 5वें भाग के अंतर्गत आते हैं। और अनुच्छेद कौन कौन कितने से कितने तक है? अनुच्छेद भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 62 के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के लिए चुनाव के लिए कितनी न्यूनतम एज होनी चाहिए? 35। और कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। और हमारे 14वें राष्ट्रपति कौन से हैं? रामनाथ कोविंद।
और प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्य समाज किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं दयानंद सरस्वती, बसवन्ना, ये बसवन्ना नहीं है, बासवन्ना, बासवन्ना, स्वामी विवेकानंद और गुरु नानक। तो किसके द्वारा शुरू किया, आर्य समाज को किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने आर्य समाज की नींव रखी थी 1875 ईस्वी के अंदर। और गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने क्या किया था? सिख धर्म की नींव रखी थी, सिख धर्म की नींव। और स्वामी विवेकानंद की बात की जाए तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? इन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? नींव रखी थी। और बसवन्ना क्या थे? ये 12वीं शताब्दी के धार्मिक संत और शिक्षक थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित है? ऑप्शन दे रखे हैं होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और भोंसले। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भोंसले मराठा घराने के अंतर्गत आता है। यानी भोंसले को क्या कहा जाता है? या तो मराठा कहा जाता है या फिर कुणबी या फिर मराठा, क्योंकि ये मराठा का मुख्यतः घराना है। और शिवाजी की बात की जाए तो शिवाजी की जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630। और मृत्यु की बात की जाए, वीरगति को कब प्राप्त हुए? 3 अप्रैल और 1680। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन दे रखे हैं नर्मदा, कृष्णा, दामोदर और चंबल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? कृष्णा। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और भीमा नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो उद्गम स्थल कौन सा है? पश्चिमी घाट की भीमा शंकर चोटियों से निकलती है ये, यानी भीमा शंकर चोटियों से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 कक्षीय चैम्बर यानी कि हृदय किस में पाया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं स्तनधारी, पक्षी, फिर उभयचर या फिर मत्स्य। तो सही ऑप्शन क्या होगा? उभयचर। क्योंकि स्तनधारी की बात की जाए तो स्तनधारी के अंदर कितने हृदय होते हैं? 4, जिसमें से 2 नीले होते हैं और 2 आलिंद। और पक्षियों के अंदर भी सेम होते हैं, 4 ही हृदय होते हैं, 2 नीले हो गए और 2 आलिंद होते हैं। और मत्स्य की बात की जाए तो मत्स्य में क्या होते हैं? केवल 2 ही हृदय यानी 2 ही कक्षक होते हैं। तो उसमें से क्या होता है? एक तो नीले होता है और एक आलिंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं 32, 48, 60 या फिर 4। तो फुलरिन में कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। इसे फुलरिन को क्या कहते हैं? C60 या फिर इसे बक मिनिस्टर फुलरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिगेरिया भित्ति चित्र और दाबुला गुफा चित्र निम्न में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं भूटान, श्रीलंका, नेपाल या फिर कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? श्रीलंका के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि सिंगेरिया क्या है? सिंगेरिया एक है श्रीलंका के अंदर एकमात्र जो गैर धार्मिक कला है,
यानी एकमात्र गैर धार्मिक कला है, कला है। और दाबुला गुफा मंदिरों के अंदर स्थित है। 5 गुफाएं हैं जिसके अंदर क्या है, बुद्ध और बुद्ध से संबंधित उस उनके जन्म की पेंटिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सही मिलान है। तो ऑप्शन दे रखे हैं हमें और उनको मिलाना है, आगे रिएक्शन कौन कौन सी होगी। तो हमें पहले में क्या दे रखा है, लवण और जल अम्ल और क्षार से बनता है। अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या बनते हैं, लवण और जल बनते हैं, हमें भी पता है। क्योंकि अगर अम्ल और क्षार की रिएक्शन होगी तो वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और क्षार जल बनाते हैं। तो क्या कौन सी रिएक्शन होती है, उदासीकरण रिएक्शन होती है, उदासीकरण। तो अगर ऑक्सीजन की मुक्ति होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन होती है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन जुड़ती तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट रही है तो अपचयन होगी। और ऊर्जा की मुक्ति हो रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, यानी ऊष्मा क्षेपी। अगर ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, और अगर ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, तो कौन सी रिएक्शन होती है, ऊष्मा शोषी। और हाइड्रोजन का अपसारण, यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हट रहा है। अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, अपचयन। और हाइड्रोजन हट रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण। यानी फर्स्ट का बी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक से 10 ग्राम की बुलेट 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात कीजिए। तो प्रतिक्षेप वेग निकालना है तो हम इसको किसके द्वारा निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे रेखीय संवेग संरक्षण नियम के हिसाब से। क्योंकि प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग। तो संवेग का फॉर्मूला की बात की जाए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग बराबर होता है mv, फॉर्मूला होता है। तो प्रारंभिक संवेग यानी बंदूक का द्रव्यमान n2 बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, यानी इसको हम mb बंदूक के लिए डिनोट कर देते हैं। और अंतिम वेग यानी कि गोले का वेग, जिसे हम किस से डिनोट कर देंगे, g से डिनोट कर देंगे, mg और vg। तो हमें क्या दे रखा है, बंदूक का द्रव्यमान दे रखा है 8 किलोग्राम, वेग हमें पता नहीं है, वो निकालना है m इंटू वी। तो बंदूक एक गोले का द्रव्यमान दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को हम किस में करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 × 0.01 kg। तो यानी कि कितना द्रव्यमान होगा 0.01। और वेग भी हमें दे रखा है कितना 40। तो ये 8 इधर आ जाएगा। अगर 8 इधर आया तो कितना क्या हो जाएगा, यहाँ से इस साइड आ गया भाग के अंदर। तो कितना आंसर आएगा 0 पॉइंट, ये यहाँ से कट गया 5, 0.05। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 4 नंबर सही ऑप्शन होगा, मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेलाटा किसका लोक नृत्य है। ऑप्शन दे रखे हैं कर्नाटक, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन क्या होगा, कर्नाटक। बेलाटा कर्नाटक का लोक नृत्य है। और पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य क्या है, छऊ। और नागालैंड के लोक नृत्य की बात की जाए तो कौन सा लोक नृत्य है, चांगलो। और कथकली किसका शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है केरल का कथकली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि तरंग के किस कारक पर निर्भर करती है। ऑप्शन दे रखे हैं आवर्ती, तरंग दे रहे हैं, या फिर आयाम, या फिर पिच। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आयाम। और अगर ध्वनि की प्रबलता होता तो क्या किस पर निर्भर करती, प्रबलता करती आवर्ती पर, प्रबलता आवर्ती पर निर्भर करती है ध्वनि की प्रबलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पहला स्थान मिला। ऑप्शन दे रखे हैं दमन और दीव, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो सही ऑप्शन क्या होगा, चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है। तो इसमें बात की जाए तो ये रिपोर्ट कौन
जारी करता है। ये विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य विश्व बैंक की सहायता से कौन करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय तैयार करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लड़का 2 मीटर की ऊंचाई के माध्यम से 120 न्यूटन के वजन के साथ एक बॉक्स को उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य है। ऑप्शन दे रखे हैं 60 जूल, 120 जूल, 240 जूल और 130 जूल। क्या पूछा है? हमें वर्क पूछा है, यानी डब्लू। कार्य बराबर हमें पता है क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो विस्थापन यहाँ पे क्या है? ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई क्या है? विस्थापित ही हुआ है वो। तो यानी बल हमें दे रखा है 120 न्यूटन और विस्थापन कितना? 2 मल्टीप्लाई करा कितना गया? 240 न्यूटन, सॉरी पर सेकंड नहीं सेकंड। तो न्यूटन सेकंड क्या होता है? 240 जूल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे सबसे पहले आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।